बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है एक्सप्लेनेशन के हवाले से, जो कि पोइम है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंजा हैं और क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। और 3 स्टैंजा में ये पूरी यानी वीडियो होगी और 2 स्टैंजा आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और तीसरा मैं साथ आपको दिखाता हूँ जैसे इस चीज़ें आती जाएंगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं इसको। रेफरेंस, जैसे कि इसमें आपको पोइम का नाम और पोएट का नाम बताना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स रिटन बाय जॉन स्टिलवर्दी। कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ हाईली सिम्बॉलिक पोएम। सिम्बॉलिक पोएम होता है यानी सिंबल के तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। असल में उसका ज़ाहिर मतलब कुछ और होता है और उसके बैकएंड पे उसका जो मीनिंग है वो कुछ और होता है। यानी सिम्बॉलिक कैसे है कि फ्रूट को एज अ सिंबल लिया गया है। इनफैक्ट असल में यहाँ पे यानी खुशी के लिए कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट असल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं जो कंट्री के अंदर चल रहे हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। तो बात करते हैं कि द पोएट वांट्स टू से दैट बाय नेचर अ मैन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स जॉय। यानी बाय नेचर जो हर इंसान होता है कि वो चाहता है, नॉर्मल इंसान क्या चाहता है, खुशी हो उसके पास अमन हो, मौज मस्ती हो, जॉय चाहता है वो। वेयर एज द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड, जबकि जो दुनिया है उसको खतरा है विद वॉर, जंग से, मिजरी एंड पॉवर्टी, गुर्बत और बदहाली से उसको ख़तरा है। यानी दुनिया में आपको चीज़ें एक तरफ गुर्बत बदहाली नज़र आती है, जंग नज़र आती है, दूसरी तरफ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। हाउ एवर कहते हैं द चिल्ड्रंस आर अनअवेयर ऑफ दीज डेंजर्स। जो बच्चे हैं वो इस खौफ से बेखबर हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है, दे डोंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एन्जॉय द सिंपल डिलाइट ऑफ लाइफ इन देयर ऑन इनोसेंट स्टाइल। यानी अपने मासूमान अंदाज में वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे बाय फ्रूट्स फ्रॉम द स्टॉल एंड एंजॉय देम विद डिलाइट मूड, नॉट केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ द डेंजर दे आर इन। यानी उससे उनको बेखबर, उनको पता ही नहीं कि कुछ जंग के हालात में है या बाकी से कुछ और भी चीज़ हो सकती है। तो बस वो उन्हें क्या है कि जहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, जहाँ से उनको कुछ एंजॉयमेंट मिल सकती है, वहाँ वो पहुँच गए हैं, पैसा भी ले हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और खा रहे हैं। और कहता है मैं शायद फिर कहता है कि मैं एक तंग गली में खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा हूँ और मुझे तो पता है कि असल में हालात क्या चल रहे हैं। तो ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। स्टैंजा नंबर 1, विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। यानी जो फ्लेम है, यानी जो उसकी रोशनी है लैंटर्न की, वो उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस है अपनी जगह पे, यानी रुका हुआ है, रोशनी उसकी पूरी है। और डार्क ड्यू फॉल्स यानी जो काले स्याह किस्म के शबनम है वो पड़ रही है। यानी ये एक एनवायरनमेंट है कि रोशनी है वहाँ पे लेकिन काली स्याह शबनम पड़ रही है। काली स्याह शबनम से मुराद है यानी कि हालात कुछ ठीक नहीं है, हालात ओवरऑल बैड चल रहे हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, यानी ये गली है जहाँ पे फ्रूट का एक स्टॉल लगा हुआ है, मेलन, गुआवा, मैंडरिन। यहाँ पे खरबूजा है और अमरूद है और वहाँ पे किन्नू पड़े हुए हैं। पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, और वो बिल्कुल पिरामिड शेप में रखे हुए हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर, यानी नीचे ज़्यादा है फिर उसे ऊपर कम होते 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 ऐसे पिरामिड सा बना हुआ है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर पड़े हुए हैं और ढेर लगा पड़ा उसका। लेकिन ऐसे जैसे वो तोप के गोले हों, यानी देखने वाला जो आ रहा है उसको लग रहा है कि फ्रूट है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जैसे वो तोप के गोले रखे हुए हैं। यानी अगर सोचने वाला हो तो उसे हर जगह, यानी जैसा असल में एनवायरनमेंट माइंड में चल रहा होता है ना, तो वैसी चीज़ें आपको इर्द गिर्द नज़र भी आती हैं। कहते हैं ग्लो रेड हॉट, गोल्ड रेड हॉट फ्रॉम विद इन, और अंदर से वो सुर्ख किस्म के पके हुए लाल किस्म से हैं। ठीक है, यानी देखने वाला उसको फ्रूट के नज़र से देखेगा, दूसरा जो इस बात से वाकिफ़ है कि जंग के हालात हैं तो उसको फिर वो हालात सही नज़र नहीं आएंगे। Explanation. In these lines, the poet tells us about a street of the fruit stalls where he is standing at a distance. एक फासले पर वो खड़ा हुआ है और उसके बारे में वो हमें बता रहा है। A flame was lighting the area of the fruit stall. वो जो fruit stall है उसको एक रोशनी दे रहा है, उसको एक फ्लेम जो है। The rest of the street is dark, और बाकी सिर्फ उधर ही रोशनी दे रहा है, लेकिन बाकी इर्द गिर्द अंधेरा है। And wet with the dew drops, और जो ड्यू ड्रॉप्स हैं उससे वो गीला हुआ पड़ा है बाकी इलाका। डिफरेंट फ्रूट्स लाइक मेलन, गुआवा, मैंडरिन आर पाइल्ड अप इन अ ट्रायंगुलर शेप। ये जो फ्रूट्स हैं जिसके 3 वो नाम बताए गए यहाँ पे, कहता है उसको एक ट्रायंगुलर शेप में रखा गया है। एज वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट द पोएट इज वेल अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ वॉर, देयरफॉर ही सेज दैट फ्रूट्स आर लुकिंग लाइक कैनन बॉल्स टू हिम। कि उसको खौफ ख़तरा है कि जंग हो सकती है, जंग के हालात हैं, उससे वो वाकिफ़ है। और वो फिर क्या कर रहा है कि उनको देख रहा है
कि फ्रूट्स जो है लुकिंग लाइक अ कैनन बॉल्स टू हिम, और वो उसको क्या है तोपों के गोलों की तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। ही बिलीव्स, वो ये बात पे यकीन रखता है दैट नो एन्जॉयमेंट कैन बी मेड ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ वॉर, और कहता है कि कोई असल में वो यकीन रखता है कि एन्जॉयमेंट जो है वो स्टेट ऑफ वॉर के दौरान नहीं की जा सकती। यानी जंग के हालात में कोई एन्जॉयमेंट कर रहा होगा, लड़ाई हो गई तो आप क्या चने खा रहे होंगे साइड बैठे हुए? नहीं ना, आपको उस हालात के अंदर क्या करना है कि उस हालात के मुताबिक आपको अपने आप को, जैसे कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हर बंदे की भगदड़ मची होती है और एक बंदा सुकून से बैठा हो। वैसे तो ऐसा सम टाइम हो जाता है। वो एक बात बनी हुई है, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये हम लोग पहुँच गए जी स्टेट ऑफ वॉर यहाँ तक। वो एक जगह ना सैलाब आया कहीं पे, तो जब सैलाब आता है तो वहाँ पे ना एक बंदा सुकून से एक टेले के ऊपर बैठा हुक्का पी रहा था सुकून से मज़े में। बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, कोई किसी तरफ कोई किसी तरफ, वो सुकून से बैठा हुआ है। वो बंदा भागूंगा था, यार तू भी हिल हुल जाए यहाँ से, तुझे पता नहीं सैलाबी रेला है और तू बहा के ले जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होता। वहाँ का कमाल की बात है यार, तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू यहाँ से निकल, सैलाबी रेला है मार जाएगा तुझे। तो कहता है कि नहीं, गुर्बत का तो कहता है स्वाद ही आ जाए, यानी जो गुर्बत का जो मज़ा था ना वो आज ही आया। कहता पहले तो हम वैसे जलील होते रहे, अब मैं देख के ना उस चीज़ को मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि बाकी देख अब कैसे लोग भाग रहे हैं। कहता मैं इसी चीज़ को इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये भी कोई एंजॉयमेंट वाली बात नहीं है इनफैक्ट, कि आप प्रॉब्लम है तो सबके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि एक जो नीचे वाला बंदा है उसको एंजॉय करना शुरू कर दे। एंजॉयमेंट हालांकि होता है कि उस जगह के हम तो पहले मुश्किल में थे, अब इससे ज़्यादा क्या मुश्किल आ जाएगी, क्या परेशानी आ जाएगी ज़्यादा। लेकिन परेशानी है कि जो कॉमन चीज़ है वो सबके लिए कॉमन है। तो यही है कि मुल्क के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं तो हम सबके लिए। कहता नहीं जब गोली निकलती है तो अता पता देख थोड़ी किसी को पड़ेगी कि तू फलां फिरके से ताल्लुक़ रखता है तो तुझे नहीं पढ़ूंगी, या तुझे तू फलां फिरके से ताल्लुक़ तो तुझे नहीं पढ़ूंगी, या इसको पढ़ जाऊंगी, या ये गोरा है तो इसको नहीं पढ़ूंगी, और ये काला है तो इसको पढ़ जाऊंगी। ऐसा होता है नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि जब जंग के हालात होते हैं तो उसके अंदर कोई नहीं देखा जाता कोई सही बंदा मर रहा है गलत बंदा मर रहा है, बस जंग जंग है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, जिससे दुनिया को जो है वो सोचना चाहिए कि मतलब अमन के ज़रिए से मामलात को हल करें, और मामलात को हल करने की कोशिश करें, और अपने ज़ाती मफाद को थोड़ा साइड पे कर लें। और जहाँ थोड़ी बेहतरी है, हर एक को मेरे ख्याल में हर मुल्क को देखना चाहिए कि दूसरों के मफाद को भी देखें कि उनके क्या मफाद है, और यहाँ के जो लोग हैं इनको भी देखना चाहिए, और मसाइल का हल करना चाहिए बजाय कि लोगों की जानें ली जाएँ, और वो भी बेगुनाह लोगों की। तो ख़ास तौर पर जैसे कि अभी हालात अल्लाह माफ़ करे कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, और अल्लाह ताला करे कि आप ज़रूर ये किसी सोल्यूशन की तरफ जाए, क्योंकि जो बेचारे वो रहते वहाँ पे मुसलमान हैं जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सोचना चाहिए, और शायद चंद एक लोग हैं जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस चीज़ को करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत मेजॉरिटी इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे अवाम, मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं चाहते कि इस तरह हो, और पाकिस्तान की तरफ से भी तो सारे खैर तो मुस्लिम जो हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह किसी का खून बहाया जाए, उसके साथ जुल्म ज़्यादती की जाए। लेकिन चंद चंद बस ऊपर लोग होते हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए बस वो जंग का मकाम एक हालात पैदा कर देते हैं, और उसके लिए फिर बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाता है, जो कि गलत है। तो इसके लिए जो है पूरी दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लो जी, तो कहता है कि ही बिलीव्स दैट नो एंजॉयमेंट कैन बी मेड ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ वॉर, बट द इनोसेंट पीपल आर स्टिल एंजॉइंग देयर लाइफ इन देयर ऑन स्टाइल में उसको एंजॉय कर रहे हैं। He further talks about the fruit which are looking like cannonballs are red hot and golden hot from inside. अंदर से वो सुर्ख पके हुए हैं। Stanza number 2 है dark childrens with a coin to spend enter the lantern's orbit find melon guava mandarin the moon compacted to a rind the sun in a pitted skin. काले स्याह कुछ बच्चे हैं, उनके पास एक कॉइन है स्पेंड करने के लिए, वो लैंटर्न के ऑर्बिट में जहाँ रोशनी है वहाँ पे वो जाते हैं, और वहाँ पे जो फ्रूट पड़े हुए हैं उनके नाम आ गए, और ऐसे लगता है कहते हैं कि जैसे चांद है ना उसको शॉर्ट करके उसको छिलके के अंदर घुसेड़ दिया गया हो। यानी ये जो चांद है ये सफ़ेद है, मीन्स के जो गुआवा है और जो मेलन है उसको ऐसा लग रहा है अंदर से सफ़ेद है कि जैसे चांद उसके अंदर आ गया हो, और जो माल्टा है वो पीला और उसके पिटेड स्किन है यानी मसामदार स्किन है, उसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे सूरज उसके अंदर आ गया, यानी इतने वो ग्लो कर रहे हैं, इतने वो चमक रहे हैं, इतने वो रोशन है अंदर से। लो जी, एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स दैट द ब्लैक चिल्ड्रंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्रूट स्टॉल्स, दे हैव अ सिंगल कॉइन टू
buy fruit, they enter in the circle of the light of lamp, वो वहाँ पे दाखिल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी इस लाइन के अंदर क्या है कि ब्लैक चिल्ड्रंस है और वो अट्रैक्ट करते हैं उनको, फ्रूट्स वगैरह वो खाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ आते हैं और उनके पास सिर्फ एक कॉइन है सिंगल, और क्या होता है कि दे एंटर इन द सर्कल ऑफ द लाइट ऑफ लैम्प, लाइट ऑफ लैम्प के अंदर यानी जो सर्कल है उसके अंदर वो दाखिल होते हैं, फाइंड मेलन, और वहाँ पे उनको क्या मिलता है, मेलन, गोवा एंड मैंड्रिन, फ्रूट ओवर देयर, वहाँ पे उनको मिलता है। द फ्रूट आर लुकिंग, फ्रूट आर लुकिंग होगा, फ्रूट्स नहीं होगा क्योंकि फ्रूट की जमा फ्रूट्स नहीं लिखा जाता, फ्रूट ही होगा, तो फ्रूट आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। द स्किन ऑफ द सम ऑफ द फ्रूट इज लुकिंग लाइक अ मून, उसकी जो स्किन है कुछ की तो बिल्कुल चांद की तरह नजर आ रही है। सम फ्रूट लुक to contain a compressed moon in it like melon and guava, यानी जैसे कि melon and guava है उसके अंदर चांद आ गया है उसकी छिलके के अंदर। and some fruit looks to have the compacted to have the compressed sun in their pitted skin, यानी उनकी जो pitted skin है, जो बसामदार स्किन है उसके अंदर जैसे सूरज उसके अंदर आ गया, यानी इतनी उनकी रोशन है और इतने वो चमकदार हैं। एंड द लास्ट स्टेंजा है जी नंबर 3, और उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। 3 के अंदर बात करते हैं कि दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट, दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, माउथ फिंगर्स चीक नोज चिन, रेडियंस एज लैंटर्न, दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। कहता है कि वो उसे लेते हैं, उसे तोड़ते हैं, यानी उसको खोलते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसे यानी पीते हैं, और होता क्या है कि उसमें से एक सुर्ख किस्म का और चांदी के जैसे जो उसका फुवारा है वो उन्हें गीला कर देता है, उनके मुंह को, उनकी उंगलियों को, उनके गालों को, उनके नाक को और थोड़ी को भी। रेडियंट्स एज लैंटर्न, और वो उसको एंजॉय करके इतने खुश हैं, चमक रहे हैं उनके चेहरे कि वो भूल जाते हैं द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो पीछे जो पोएट था उसको भूल गया कि अच्छा उनको भी कोई माल्टा मोल्टा जाके देना था या उसको। इनफैक्ट क्या कहना यहाँ पे ये चाहता है कि मैं खड़ा हूँ, यानी मैं एक अपने एंगल से एक चीज़ों को देख रहा हूँ और वो अपने एंगल से एक चीज़ों को एंजॉय करे, हालांकि एंजॉयमेंट का तो टाइम ही नहीं है, ये वक्त एंजॉयमेंट का नहीं है, असल में ये वक्त है शऊर का, खबर लेने का कि किस मसाइल से हम दो जा रहे हैं, उन मसाइल से निकलने का टाइम है, ना कि एंजॉयमेंट करने का। तो ये बस उसने एक सिंबल के तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश की है, वरना ये नहीं है इसका मतलब कि आप खाओ नहीं, पियो नहीं या फ्रूट नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट की तरफ है कि आप बस रगड़ रहे हो चीज़ों को और आप उस चीज़ की तरफ टेंशन नहीं लेके जा रहे जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। Explanation: in these lines, the poet says that the children are enjoying eating fruit and drinking their juice. उसको पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। When the children break the fruit, the gold and the silver juice flow out like fountain. ऐसे जैसे फुहारे की तरह निकलता है, यानी उनको बेचैन है ऐसे कि हम रगड़ जाएं हर चीज़ को। Their mouth, fingers, cheeks, nose and the chin are wet with juice. वो जूस के साथ जो है वो उसके वो वेट हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं। The children begin to glow with joy like lantern. ऐसे वो चमक रहे हैं, ऐसे रोशनी हो उनके अंदर। बट दे आर अनअवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ द वॉर, और जंग से वो बेखबर हैं जो हालात चल रहे हैं। एंड दे आल्सो फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट वेयर द पोएट इज स्टैंडिंग, जहाँ वो खड़ा हुआ है उससे वो बेखबर है। ये थी आज की वीडियो, और बस यही कि जी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।